राधे राधे गुरु जी, हमारे घर में सुख नहीं है, कलह का वातावरण बना रहता है, बिल्कुल भी शांति नहीं है। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। अनुराधा विश्वास जी का ये प्रश्न है। देखो, घर में सुख शांति बनी रहे इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है, जो व्यक्ति कम बोलता है, कम बोलना, ज्यादा मेहनत करना, यदि आपके अंदर ये दो गुण हैं तो आपके घर में कभी भी कलह नहीं हो सकती, कभी भी अशांति नहीं हो सकती। घर में अशांति का सबसे बड़ा कारण है आपका ज्यादा बोलना। आपका ज्यादा बोलना क्या पैदा करता है? अशांति। आपने हमसे कुछ कहा, हमने आपसे कुछ कह दिया। सास ने बहू से कहा, बहू ने सास को कह दिया, डांट दिया। बहू गुस्से में आ गई, उसने फिर डांट दिया, इसने फिर डांट दिया, उसने फिर डांट दिया। मकड़ी के जाल की तरह आप लोग उलझते चले जाते हैं और आप लोग उलझने का ही सोचते हैं। चाहती हैं कि कहावत है, आ बैल मुझे मार। कहावत है, आ बैल मुझे मार। कई लोग चाहती हैं कि जरा सा हमें बहाना मिल जाए तो हम झगड़ा करें। इसलिए ज्यादा बोलने वाले लोग हमेशा दुखी पाए जाते हैं। ज्यादा बोलेगी सास तो बुढ़ापा बिगड़ेगा, ज्यादा बोलेगी बहू तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ज्यादा बोलेगा बेटा तो उसका तो व्यापार भी, बिजनेस भी सब बिगड़ेगा। आप ही बताओ कि आपने किसी को घर में काम पर रखा है और 10,000 रुपये महीना देते हो और वो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, तो आप क्या करेंगे? महीने भर में उसको हटा, ये बहुत ज्यादा बोलता है भाई, जरूरत से ज्यादा, हटो, दूसरा लाएंगे। फिर ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा, फिजूल का, व्यर्थ का, मतलब की बात करो तो समझ में भी आए। ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा आराम करना नहीं, ज्यादा मेहनत करो। आज बहुत लोगों के घर में अशांति इसलिए है क्योंकि आपके घर में पैसे नहीं है। घर में पैसे ना होने से भी अशांति का वातावरण रहता है। घर में पैसे नहीं है, पत्नी पति को देखती है, क्यों जी घर में तो खाने को भी नहीं है। पति कहता है कुछ भी बना लो, क्या बना लो, है ही नहीं कुछ घर में खाने को। आप दिन भर पड़े पड़े टीवी देखते हैं और कुछ काम धाम करते नहीं है। पत्नी गुस्सा करती है पति पर, बच्चों की फीस जमा करनी है, बच्चों की बुक लानी है, पैसे है नहीं, और पति बोलता हमें डांटती है, जा तू ही कमा के आ। लो तू मैं पति की चालू हो गई, पति पत्नी की। घर में अशांति का वातावरण इसलिए भी होता है कि आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, और लक्ष्मी तब तक नहीं आएंगी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जितना कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आप सुखी रहेंगे। आप ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा पैसा कमाइए। ज्यादा पैसा कमाएंगे तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे, खुश रख पाएंगे, पत्नी को भी खुश रख पाएंगे, आप भी खुश रहेंगे, अपनी लाइफ से संतुष्ट रहेंगे। दूसरा, इनकम अच्छी होगी आपकी तो आप खुश रहेंगे, हंसा करेंगे, मुस्कुराया करेंगे, धर्म भी किया करेंगे। इसी बहाने फिर आप 2 पैसे दान भी करेंगे। दान करेंगे तो समृद्धि और बढ़ेगी, है ना भाई। देखो, उसके बाद फिर संभल के रहो, कम बोलो, ज्यादा ना बोलो, मतलब की बात करो, फिजूल की बातें ना करो। चुप सिंपल है। जीवन को जीने का आज लोगों के पास ढंग नहीं है, इसलिए लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हैं। आज लोगों को यही नॉलेज नहीं है कि हमें सामने वाले से बात कैसी करनी है। आज लोगों को यही ज्ञान नहीं है कि हमें काम कैसे करना है। आज किसी काम को करने के लिए उसे बताया जाता है कि ऐसा कर, फिर भी वो आदमी बिगाड़ देता है। उसे नॉलेज ही नहीं है काम का। हर व्यक्ति अपने काम के प्रति वफादार हो जाए, ईमानदार हो जाए तो समस्या ही खत्म हो जाए। बहू से कहा गया रोटी बनाना है, रोटी बनाई नहीं, पंचायत पड़ोसन से लड़ा रही है। मतलब जो काम आपका है आप वो ना करके बाकी सब कर लेते हैं।
बच्चों से कहो पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ो, वो पढ़ेंगे बस नहीं, वहां की सब कर लेंगे। वो पढ़ेंगे बस नहीं, वहां की सब करेंगे। पति से कहो काम करो, पैसे कमाओ, पैसे ना कमा के वहां की सब कर लेगा, शराब भी पी लेगी, कुसंग भी कर लेगा, सब करेगा, पैसे नहीं कमाएगा। मतलब आज का आदमी जो करना चाहिए वो ना करके सब कर लेता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि आप बहुत कुछ ना करिए, जो करने लायक हो, जो कर सकते हो वो कर लो। इसी से आपके की जीवन में खुशियां आ जाएंगी, समृद्धि आ जाएगी। जब भगवान सब कुछ दें तो धन्यवाद करना शुरू कर देना। रोज कीर्तन किया करो, श्री राम जय जय राम श्रीमन नारायण, रोज कीर्तन किया करो, पॉजिटिव रहा करो। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। हमेशा पत्नी से अच्छी बातें करनी चाहिए, हमेशा पति से अच्छी बातें करनी चाहिए। पत्नी कैसी हो? जो पति का मनोबल बढ़ाए। पत्नी कैसी हो? जो अपने पति का क्या बढ़ाए? मनोबल। कि सुनो जी आप सब कर सकते हैं, आप कमाइए, मेहनत कीजिए, सब कर सकते हैं। तो आप मनोबल पॉजिटिव रहा करो। पति को कहा करो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, भले ना करता हो खटिया पे पड़ा हो, पर रोज कहेंगे तो उसको भी शर्म आने लगेगी। कहती है मेहनत करते हो, मैं तो पड़ा रहता हूं, अब करता हूं मेहनत, शर्म आने लगेगी उसको भी। इसलिए पत्नी वही समझदार है। देखो ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़ी आ जाए। फिर ज्ञानी ज्ञान से मारता है, इसलिए ज्ञान से मारना सीखो, है ना। पत्नी अपने पति से कैसे काम कराए, माँ अपने बेटों से कैसे काम कराए, तो ये सब सिद्धांत हैं, समझ लो, सीख लो कैसे व्यवहार करना है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? बोलो कितने लोग हैं? 3, 6, 10, इतने लोगों का ही परिवार होगा आपका। अधिक से अधिक 6 लोग होंगे, और अधिक से अधिक आपके घर में 10 लोग होंगे। बस इससे बड़ा तो परिवार शायद किसी का हो, है ना। आपके जीवन में केवल 10 लोग हैं ना। आप 10 लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में तो 200 माताएं हैं और 200 लोगों का स्टाफ है, टोटल 400 लोग। और किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई शिकायत नहीं है किसी को, सब आनंद से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलती नहीं है। बोलो आगे। चलाई जाती है, गाड़ी चलती नहीं है, उसे चलाना पड़ता है। गृहस्थी चलती नहीं है, चलानी पड़ती है। अब चलाना अर्थात ड्राइविंग आपको अच्छी आती है गृहस्थी की गाड़ी से, तो आप अच्छे परफेक्ट ड्राइवर हैं। अब जिनकी पति पत्नी में झगड़ा हो रहा, मतलब ये परफेक्ट ड्राइवर नहीं। पिता पुत्र में झगड़ा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा हो रहा, मतलब तुम लोग परफेक्ट ड्राइवर नहीं हो। जबरदस्ती ड्राइविंग सीट में बैठे हो, उतर जाओ। इसलिए बच्चों से हम कहा करते हैं दुल्हन लाने के पहले संस्कार ले आना। दुल्हन लाने से पहले संस्कार ले आना। संस्कार ले आओगे पहले और बाद में दुल्हन लाओगे तो निभ जाएगी। और पहले दुल्हन आ गई और संस्कार आए नहीं तो निभेगी नहीं।